भक्त आए हैं, इन्होंने मैं फूल गुलाब का लाया हूँ बाबा तेरे चरणों के लिए। तो इन्होंने वो गाना कन्हैया मित्तल को दिया था और मुझे नहीं पता था कि इतना नन्हा सा बालक उस गीत को देगा और इतना विश्व विख्यात वो गीत हो जाएगा। तो यही किसी चीज़ की कोई कमी रही नहीं जब से बाबा की एंट्री हो गई जीवन में, आपके जीवन में बिल्कुल तब से कोई कमी नहीं है। बिल्कुल कोई कमी सारे बिगड़े हुए कार बन गए। बिल्कुल सारे बिगड़े हुए। बिल्कुल भगवान तो कहते हैं कि तू मेरे पीछे भाग जा, पूरी दुनिया तेरे पीछे भगा दूंगा भैया। क्या बात है। बिल्कुल सबकी ये भगवान की वाणी है। अच्छा, तू केवल मुझे पकड़ ले। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम। आज आया हूँ मैं खाटू नगरी में और खाटू के प्यारे प्यारे भक्तों का हाल जानते हैं। क्या वाकई में बाबा के दरबार में आने पर भक्तों की बिगड़ी बनती है, क्या क्या उनके जीवन में बदलाव होते हैं। और ऐसा सुना है कि बाबा से जुड़ते ही जो खराब लोग होते हैं, खराब आते होते हैं, वो दूर हो जाती है, अच्छे लोग जुड़ जाते हैं, अच्छा दिमाग हो जाता है, अच्छा घर परिवार चलने लगता है और रोजगार से मजबूत इंसान हो जाता है। तो आइए भक्तों से लाइव सुनते क्या ऐसा होता है, सुना है और होता है या नहीं होता है ऐसा, तो सुनते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कहाँ से आए सर? सर मैं यहीं सिक्कर से खाटू श्याम जी के पास में अच्छा, गाँव है। कितने साल से आ रहे हैं? मैं हर साल आता हूँ यहाँ। लगभग का दिन वो आज का दिन वो जीवन में फर्क है या नहीं है? सर फर्क है, अंतर है, खूब अंतर है सर। जमीन आसमान का अंदर है। जमीन आसमान। पहले क्या था, आज क्या है? पहले तो देखो लोग बाग जैसे कम आते थे और जो 4-5 साल में है जो काफ़ी वृद्धि हुई है, लोगों में भी काफ़ी वृद्धि है, रुझान हुआ है, बाबा के प्रति श्रद्धा हुई है। और जैसे बाबा कहता है भक्तगण वैसे मांगते हैं, जैसे इच्छा के अनुसार बाबा देता है। तो हारे का सहारा है बाबा। बिल्कुल हारे। तो बाबा ने घर मकान रोजगार सब कुछ दिया है। बिल्कुल सब दिया। इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। कहाँ से आए हैं बहन जी? झांसी से आए हैं। झांसी से जी। अच्छा, तो बाबा को तो मन ही मन में कब से याद कर रही थी? मनी में हम लगभग सोच रहे थे, 2 साल से सोच रहे थे आने की, पर हमारे एक भाई ने बोला है कि चलो अपन चलते हैं। हमें ठीक है चलेंगे, तो बोल रहा है हमारा कुछ काम बिगड़ रहा था। तो मैं वहाँ गई हूँ, तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन ट्रेन निकल आई है। अच्छा, फिर आपने अभी बताया था कि मैं आ रही थी यहाँ के लिए, और नगर निगम वालों ने आपका जो ढाबा होटल था वो हटवाने का चाहा। वो हटवाने का चाहा। कहीं तत्काल उन्होंने रोक दिया, ऐसा उनका बुद्धि हो गई। जी, उनकी बुद्धि हो गई, उन्होंने रजिस्ट्रेशन बना दिया, सब कुछ अच्छा हो गया, हमारी ट्रेन भी छूट गई, फिर भी मुझे बाबा ने बुला लिया। मैं फूल गुलाब का लाया हूँ बाबा तेरे चरणों के लिए। तो इन्होंने वो गाना कन्हैया मित्तल को दिया था और मुझे नहीं पता था कि इतना नन्हा सा बालक उस गीत को देगा और इतना विश्व विख्यात वो गीत हो जाएगा। तो वो यही बालक है। तो वो गीत तुमने दिया था? अच्छा, तो गीत के बोल क्या थे? आपका गुलाब का फूल लाया हूँ तेरे दिल पे। अच्छा, गा के सुनाएंगे? कैसे सुनाएंगे? गा के सुना दोगे? ऐसे गा दूँगा तो आप भूल जाते हैं। अच्छा, जितना आता है वो सुना दीजिएगा। आपका दर्पण में फूल लाया हूँ तेरे दर्पण के लिए। अच्छा, था। हाँ, सच कह रहे हो? दरबार में सत्य बोलता हूँ, कभी कन्हैया मित्तल से मुलाकात हुई? अहमदाबाद में रहता हूँ। अहमदाबाद में? और डेली दिन आते हो? डेली आता हूँ। डेली कैसे आ जाते हो अहमदाबाद से? बाबा ने बुला दी। अहमदाबाद कितने दूर है यहाँ से? कब से आ रहे हो? मेरे राम जी तो बरसों से। तो बाबा ने शुरू से हाथ पकड़ा है आपका? जी जी बिल्कुल तो आपके जीवन में चमत्कार किए हैं बाबा ने? चमत्कार क्या, वो तो उनकी भक्ति प्राप्त हो गई हमको हमारे जीवन में, तब से किसी चीज़ की कोई कमी रही नहीं। जब से बाबा की एंट्री हो गई जीवन में, आपके जीवन में बिल्कुल तब से कोई कमी नहीं है। बिल्कुल कोई कमी। सारे बिगड़े हुए कार बन गए। बिल्कुल सारे बिगड़े। घर मकान दौलत सब कुछ दे दिया है बाबा ने। सब कुछ। ये तो बाबा की कृपा ऐसी है कि ये सहज रूप से प्राप्त हो गई। अच्छा। लेकिन जो सबसे अनमोल चीज़ है, जो कि बाबा की चरणों की भक्ति, अच्छा, जो कि संसार में बड़ी दुर्लभ चीज़ है, वो अपने राम जी को प्राप्त हो गई। अच्छा, कोई यहाँ आ जाए तो वो भी बड़ा काम माना जाए क्या बाबा का? बिल्कुल बिल्कुल। कोई अपने बच्चों को लेके आ जाए, स्वयं आ जाए या किसी के कहने पे आ जाए, बिल्कुल उसके लिए क्या कहा जाएगा? कहते ही बाबा बुला ले तो उसको क्या कहा जाए? बिल्कुल बिल्कुल। तोहे मोहे नाते मानिए जो भावे। हाँ, जो जिस प्रकार से भगवान को भजेगा, भगवान उसी प्रकार से उसको भजेंगे। अच्छा, कोई उसको भाव से भजे, कोई उसको कुभाव से भजे। उनकी कृपा हर प्रकार से होती है। अगर जो इस भूमि पे आ गया, पावन भूमि पे जो भक्त आ गया जी, तो क्या समझो उसके जीवन में क्या होने वाला है? उसके जीवन में मेरे राम जी के जहाँ तक मेरा अनुभव है, उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी अगर वो बाबा के दर पे आके अगर सच्चे भाव से अगर समर्पित हो जाए। आ गया, बिल्कुल मंगल होने वाला है। बिल्कुल मंगल ही मंगल। मंगल ही मंगल। मंगल ही मंगल। मैं पकड़े थे, अभी कई भक्तों के इंटरव्यू लिए हैं जी। बोले हमने 1-2 साल के लिए बंद कर दिया तो हम पीछे हो गए, और बोले हमने 3 साल से लगातार कर दिया तो फिर आगे हो गए। जी जी। तो बोले बाबा को पकड़े रहो। नहीं, ये सतत पकड़े रहो। सदा सेव्या सदा सेव्या। हाँ, सदा पकड़ के रखो। जरूरी नहीं कि हमको कुछ चाहिए तभी हम बाबा को पकड़ के रखें। अच्छा,
आप निष्काम भाव से बाबा के चरणों को पकड़ के रखिए, हाँ आपको पता भी नहीं चलेगा आपके जीवन में कब प्रकाश फैलेगा, जो है ऐसी कृपा है उनकी। अच्छा। हाँ ये बहन जी भी पहली बार आई हैं जी और बहुत सारी उम्मीदें लेके आई हैं जी 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 और किसी ने उनके भाई ने कहा होगा कि जाइए, जी तो बहन जी बड़ी उम्मीद लेके आई हैं बाबा के दरबार में। जी जी तो आप अपने बाबा के प्यार और कृपा की ओर से और उनके विश्वास पर, जिस तरह अंगद ने बीच रावण दल में पैर रोक दिया था जी, जी, जी। कि कोई हिला देगा तो हम हार मान के चले जाएंगे, तो आप भी एक अंगद हैं उनके। जी आप इस बच्ची को, लड़की को क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि आप इधर आ गई, आपका निश्चित मंगल होगा? क्या क्या गारंटी? आप एक संत हैं जी और संत के मुख से ये वाणी निकल रही है, तो इनका मंगल तय है। बिल्कुल मंगल तय है, कोई संदेह ही नहीं है। अच्छा भगवत कृपा में कोई संदेह ही नहीं होता है। अच्छा। जहाँ पर कृपा राम की होई, और वहाँ पर कृपा करे ही सब कोई। अच्छा, 2 साल से नहीं बुलाया, जब एक इनके भाई मिले उन्होंने कहा चलो, तो ये आ गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भगवान तो कहते हैं कि तू मेरे पीछे भाग जा, पूरी दुनिया तेरे पीछे भगा दूंगा भैया। क्या बात है। बिल्कुल सत्य, ये भगवान की वाणी है। अच्छा। तू केवल मुझे पकड़ ले। हाँ, तू मेरे पीछे भाग जा, हाँ, मैं तेरे पीछे दुनिया भगा दूंगा। ये तो भगवान का वचन है, संकल्प है। अच्छा, क्यों? बोले ट्रेन निकल जाने दो, 1000 ही तो लगेगा रोकने का, 1500 खर्चा आएगा। हम बोले नहीं, अगली बार आएंगे। तो बताओ, बाबा को अगर दर्शन नहीं देना तो द्वारे से निकल गए, दर्शन नहीं दिए बाबा ने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सुना है कि बाबा के बिना मर्जी के कोई ना तो यहाँ आ सकता है, ऐसा सुना है, हर वक्त कहता है ना कि बाबा की मर्जी के बिना कोई यहाँ आ नहीं सकता है, ना उनके दर्शन कर सकता है। तो ये भी सत्य क्या? बिल्कुल सत्य है। हाँ, हम चाहें या कोई चाहे कि ये आ जाए, तो नहीं, ये जब तक बाबा की मर्जी नहीं होगी। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि लोग गंगा के किनारे रहकर के भी प्यासे रह जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनकी कृपा